मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन का आज ये पहला फंक्शन था और आज पूरे महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आए हैं और जो इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये बड़ा अच्छे मकसद से बना है। और जितने भी लोग हैं, यूसुफ अंसारी साहब हैं और सादिक भाई हैं और शबाना, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं काम देख चुका हूँ उनको, तो मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूँ कि इस फाउंडेशन को मजबूत करने में हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और इनको शुभेच्छा हमारी तरफ से। और ये है कि आज इतने सारे लोगों को पहली बार देख रहा हूँ कि इतना शानदार प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम हुआ है, तो लगता है कि आने मतलब ये आगे आने वाले सालों में इनका बड़ा अच्छा काम होगा, पूरे महाराष्ट्र में होगा। और इसके लिए हमने वादा किया है कि जो कुछ हो सकता है हमसे हम लोग मदद करेंगे और साथ में काम करेंगे। मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन के लोगों ने जिस मोहब्बत और खुलूस से आपका स्वागत किया, उसको कैसे देखिए? बहुत सालों के बाद इतनी ज़ोरदार स्वागत हुआ है मेरा। मैं कम से कम 100 बुके और 100 शाल ले चुका हूँ और मुझे लगता है कि बोझ का बढ़ गया मुझ पर काफ़ी, क्योंकि अभी ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं काम करूँगा और इनसे वादा है कि इनको हर तरह का साथ दूंगा मैं। और बहुत खुशी है कि एजुकेशन की फील्ड में ये लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन और एक और बात कही है मैंने कि मौलाना आज़ाद का मकसद था कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहें। तो इस फाउंडेशन का मकसद होना चाहिए कि हमारे दोनों कौम के लोगों को साथ में लेकर चले और कहीं भी लगना नहीं चाहिए कि कोई किसी पर्टिकुलर कौम को हम लोग हेल्प करते हैं और दूसरी कौम को हेल्प नहीं करते। हम वो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए काम करेंगे। करेक्ट। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यूसुफ अंसारी साहब, सादिक भाई और जितने शबाना आपा और जो लोग हैं, इतनी मुबारकबाद है कि इतनी आपने देखा आज इतनी तादाद के अंदर पूरा इस्लाम जिमखाना भर गया और पूरे महाराष्ट्र से लोग, हर ज़िले से, हर तालुके से, हर जो ग्रामीण के इलाके से और मुंबई से लोग, हम खुद मुंबई के लोकल लोग हैं, यहाँ से इतनी काफ़ी तादाद में आप देखिए कि इतनी पब्लिक आई और उनको इतना समर्थन दे रहे। और इन्होंने इस मौलाना आज़ाद एकता आज़ाद के लिए सरपरस्त हमारे यूसुफ अबरानी साहब को चुना और इसमें 4 चांद लग गए। और ये इससे लोगों के अंदर जो उम्मीद जाग गई है कि मौलाना आज़ाद एकता जो फाउंडेशन जो बना है कि इससे कई बच्चों की, कई सोशल वर्क, कई शिक्षा के मामले, कई सोशल वर्क, जो लोग गरीब गांव के अंदर आपने देखा काफ़ी आज यहाँ पे मदद भी हो गई है। काफ़ी इस मीटिंग की बरकत से ऐसा हुआ कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपना डोनेशन भी दिया और इस तरीके से काम मतलब स्टार्ट हो गया और एक अच्छा काम, नेक काम इसके कर रहे हैं और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारी पूरी टीम और मुंबई की भी पूरी टीम, हम लोग इनका साथ देंगे। यूसुफ अंसारी साहब है, सादिक भाई है और हमारे जो यूसुफ अबरानी साहब जो यहाँ पे सरपरस्त बने हैं, मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन लोगों को। आज बॉम्बे की धरती पर एक राष्ट्रीय एकात्मता, भाईचारगी को लेकर जो कभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस मुल्क की सरजमीन पर सोचा था, उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन का एक जो है इजलास यहाँ पर पहली मर्तबा मोहतरम आली जनाब यूसुफ अंसारी साहब, सादिक शेख, शबाना शेख और मुजीबुर रहमान साहब, इन लोगों की नेतृत्व में यहाँ पर आज पहली मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसकी ख़ास तौर से सरपरस्ती हमारे यूसुफ अबरानी साहब जो यहाँ के अध्यक्ष भी है, उन्होंने कबूल की। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी खुशी हुई कि आज महाराष्ट्र भर से तकरीबन 24 से 25 अजला इतने ज़िलों से यहाँ पर ख़ास तौर पे वहाँ के एक्टिव लोगों ने जो है यहाँ पर भाग लिया और ये बात का इरादा किया, ये बात का आश्वासन दिया, ये बात का भरोसा दिलाया कि सिर्फ केवल ना मुस्लिम समाज बल्कि हिंदू भाइयों में भी जो तालीम की कमी हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं निर्माण हो रही है, उसका निराकरण, उसका किस तरीके से जो है हल निकाला जाए, उसको लेकर बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पर चर्चा हुई। और उन चर्चाओं के संबंध में ये मैं कह सकता हूँ आज कि इस बॉम्बे की धरती से ये जो इनकलाब पैदा होगा, इस चीज़ को लेकर इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र में ये जागरूक होगा, पूरे महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश होगा। और ये लोग मैं जानता हूँ कि बरसों से इन्होंने समाज की सेवा की है, सिर्फ केवल नारेबाजी नहीं बल्कि इसको अमली शक्ल में लाने के लिए ये जद्दोजहद करेंगे और इनके अज़ाइम भी है।
मैं मेरी जानिब से, मैं विदर्भ से आया हूँ, एडवोकेट अब्दुल मजीद कुरैशी। मैं कारपोरेटर भी हूँ, मैं भी सियासी ज़िंदगी में 40 साल से हूँ। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी तरफ से भी, और जैसे यूसुफ अबरानी साहब ने वादा किया है, इनके साथ में इंशाल्लाह समाज के तमाम अच्छे लोग, समाज के वो लोग जो ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज के उस वर्ग को जो पिछड़ा हुआ है, जो दुबला है, जो यहाँ पर अशिक्षित है और जिसको मदद की ज़रूरत है, उनके साथ खड़े होंगे और उनकी समस्या का हल निकलेगा। इस आश्वासन के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। प्रोग्राम बहुत ही शानदार किया गया है, और क्या कहेंगे इसको लेकर? जनाब यूसुफ अबरानी साहब का भी स्वागत किया आपने। सबसे पहले तो मैं अपने मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन के सभी साथी, उसमें हमारी शबाना शेख है, सादिक खान है, शौकत पटेल है और इन्हें इनामदार है और भी है, शेख मुजीबुर रहमान साहब है। ये लोगों ने, औरंगाबाद से भी लोग आए, पूरे मैं समझता भाई 23 से 24 ज़िला से लोग हमारे पास आए। हम जब अबरानी साहब के पास गए तो अबरानी साहब ने कहा कि नेक काम के लिए मुझे बुलाओ। बस मैंने वो बात पकड़ा और नेक काम करने की खातिर मैंने ये सब लोगों को बुलाया, जमा किया। आपने देखे कि गफ्फार सेठ ने 1 लाख रुपये एक बच्ची को डोनेट कर दिया। अभी अबरानी साहब भी कर देंगे, उसको लंदन में पढ़ाई शुरू हो जाएंगी उसकी, और एक दूसरा बच्चा है उसका भी मसला हल हो जाएगा। ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनको जो फीस होती, हमारे गांव-गांव में ऐसा है कि बच्चों के वो पास पैसे नहीं है पढ़ने के वास्ते, उनके माँ बाप गरीब हैं, तो उनको फीस अदा कौन करेगा। तो मैं इसी सिलसिले में सारे लोगों को लेके आया और उनको बोला आप अपनी बात अबरानी साहब के सामने रखो। अबरानी साहब ने हमारा वो कबूल किया सर, और वो हमारे सरपरस्त बनाए गए। हम उनको बहुत मुबारकबाद देते हैं और पूरे महाराष्ट्र का गांव-गांव उनको मुबारकबाद देता है कि उन्होंने हमको वो किया और सपोर्ट किया, और जो बच्चे हमारे महरूम थे तालीम से, अब मुझे उम्मीद है कि अब वो तालीम याफ्ता हो गए तो तालीम पढ़ेंगे। बाना शेख और मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष। हम लोग ने जब ये संस्था भी शुरू की है तो हम लोगों की सोच से भी इतनी है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से महरूम ना रहे, उनको एजुकेशन मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते, पढ़ नहीं पाते सिर्फ पैसों के वजह से। तो हमारी संस्था खास करके उसी पे काम करना चाहती है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वो ना रहे, मतलब महरूम ना रहे, वो पढ़ ले, एजुकेशन हासिल करे। और आज के टाइम में लड़कियां इतना पढ़ना चाहती है पर माली हालत इतनी ख़राब होती है कि बेचारे घर में बैठ जाते हैं, सोचते पढ़ के भी क्या करें। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़े। यूसुफ अबरानी सर से हमारी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे क्या बस ऐसे बच्चों को तालीम लेने में उनकी मदद की जाए और आगे बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करें और उनको एजुकेशन लेने में मदद कीजिए। मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन के इस प्रोग्राम के ज़रिए से सबसे पहले तो मैं हमारे तमाम ही महाराष्ट्र के मुसलमानों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन की सरपरस्ती हमारे माजी आमदार और इस इस्लाम जिमखाना के चेयरमैन और कौम व मिल्लत के हमदर्द हमारे यूसुफ अबरानी साहब ने इसको कबूल किया है, और उनकी सरपरस्ती के अंदर मौलाना आज़ाद एकता फाउंडेशन ये महाराष्ट्र भर के हमारे तमाम ही मुस्लिम लड़कों के और इसी तरह से गैर मुस्लिम लड़कों की तालीम के अंदर जहाँ तक मुमकिन हो सारी मदद करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हमारे और भी जो मसाइल होंगे उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारा जो मकसद है मौलाना आज़ाद इस नाम को, जैसे कि हमारे सरपरस्त ने अभी बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इस नाम की इज़्ज़त रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस मुल्क के मेमार थे। उन्होंने अपने तालीमी इदारों के लिए पूरी मेहनत करने का जो काम किया, उसी नक्श कदम के ऊपर हम चल करके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उस ख्वाब को
यूसुफ आबरानी साहब के ज़रिए से लेकर के हमारे इस मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के सभी हजरात साथी हम मिल करके इसको पूरा करेंगे। इतना ही पैगाम इस वक्त हम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिदा दरबार। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा जो प्रोग्राम चल रहा था एजुकेशन को लेके, इन्होंने जो बीड़ा उठाया मौलाना आज़ाद फाउंडेशन ने, हम उनके साथ में हैं इंशाल्लाह और आगे इनको सपोर्ट भी करेंगे और आगे इस मुहिम को लेके आगे और तक लेके जाएंगे, दूर तक इंशाल्लाह। खासकर हमारे यूसुफ भाई जिन्होंने इतना मेहनत करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, और उसके बाद में यूसुफ साहब के साथ में यूसुफ अब्राहमी साहब का आना हमारे लिए बहुत काबिल तारीफ़ है, हमारे फाउंडेशन के लिए काबिल तारीफ़ है कि एक ऊँची शख्सियत हमारे बीच में आ चुकी है। तो इंशाल्लाह हमारे जितने भी एजुकेशन के काम है वो जल्द से जल्द होंगे, और जितनी हमसे हो सकेगी, हमारी टीम से हो सकेगी, उतनी सहायता हमारी फाउंडेशन की तरफ से की जाएगी। धन्यवाद।